करने वाले थे आज? That is pollution, I guess. Fine, adolescence, we are done. Fine, ये सब हमने कर चुका है. Means we did this chapter, adolescence. Now we'll start with pollution. Fine. Pollution means any unwanted, undesirable change in the quality of any entity, that is called pollution. Fine. Pollution का definition यही है. Any undesirable change. ठीक है ना? The change which we are not willing to be happen, और ऐसा change हो जाए, उसी को हम लोग कहेंगे pollution. If I have to define air pollution, then I'll say air pollution is the undesirable, unwanted change in the quality of air. That is called air pollution. Water होगा, just replace the word air by water, soil, है ना? Okay, इस तरीके से होगा. So चलिए, pollution हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं पहले ये बता दे. फाइन, पोल्यूशन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जान सके किस प्रकार का पोल्यूटेंट पोल्यूशन कॉज कर रहा है और उस पोल्यूटेंट को कैसे इराडिकेट किया जाए. इसलिए इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं. चलिए एयर पोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एयर को जान लेते हैं. सो एज यू गाइस आर स्टडीइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सेवरल गैसेस आर देयर व्हिच आर लिस्टेड हियर. आप लोग देख पा रहे होंगे. सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इट इज अबाउट 78%, फॉलोड बाय ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. द रेस्ट ऑल कम्स अंडर 1% के अंदर ही अंदर आ जाएंगे ये. फाइन, द अदर. अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट से ये सब जो है ना, यदि इनका नंबर यदि वेरी करेगा, इनका वैल्यूज यदि वेरी करेगा, तब मान के चलो कि पोल्यूशन हो रखा है. फाइन. और ये पोल्यूशन नेचुरली नहीं, नेचुरली तो बहुत कम, एंथ्रोपोजेनिक बहुत ज्यादा होता है. एंथ्रोपोजेनिक कहने का मतलब मैनमेड, मनुष्य द्वारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है. फाइन. ओके, जैसे कि फॉसिल फ्यूल का यूज, ज्यादा से ज्यादा अनबर्न कार्बन, हाइड्रोकार्बन को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, जिसके चलते एयर पोल्यूट हो रहा है. फाइन. वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, हाउस होल्ड फायर, इंडस्ट्रियल फायर, जो चिमनी से स्मोक निकलते रहते हैं, दिस ऑल क्रिएट डिसबैलेंस इन द क्वांटिटी ऑफ एयर. फाइन. सो चलो पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक. पोल्यूशन मैंने बता दिया, पोल्यूटेंट ये वो मटेरियल है जिसके आने से पोल्यूशन होने लगता है. नाउ अब आपका टास्क है यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, और कुछ डाउट है तो पूछो. कम ऑन, गो अहेड. पढ़ो वहां से वहां तक स्टेटमेंट.
Come on, shall I move? आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. ओके फाइन. कोई डाउट है इस पॉइंट से, इस पेज से? No, sir. फाइन, वेरी गुड. सो यहाँ पे द टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर गैसियस पोल्यूटेंट. कहने का मतलब पोल्यूटेंट जो गैसियस फॉर्म में होगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन गैसेस एक्सेट्रा, है ना, ये गैसेस पोल्यूटेंट है. ये मिक्स्ड फॉर्म में रहेगा. फाइन, आप इसको देख नहीं पाओगे. पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट कहने का मतलब बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट. बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. देख, आप कभी इंटर करते होंगे रूम में जो चारों तरफ से बंद हो, फाइन, और सडनली आप ये सूरज की रोशनी पड़ती होगी तो छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स आप देख पा रहे होंगे, है ना. उसी को कहते हैं हम लोग पार्टिकुलेट्स मैटर, उसी को कहते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहने का मतलब होगा जो कि बहुत ही छोटे छोटे होंगे, उसको डिग्रेड नहीं. फाइन, यू कैन ओमिट दिस. आप इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट को हटा सकते हो. और स्पेशली हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग इन जनरल. आप इंक्लूड कर सकते हो, जनरल में पोल्यूटेंट पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ एयर के लिए नहीं पढ़ रहे. फाइन, सो यू कैन कंटिन्यू विद दिस. आप हटा नहीं सकते. नॉन बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब ऐसा पोल्यूटेंट जो कि डिग्रेड नहीं किया जा सकता लिविंग बीइंग द्वारा, केमिकल एंजाइम डाल के भी नहीं डिग्रेड किया जा सकता. फाइन, उसको हम लोग कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट. बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब ऐसे पोल्यूटेंट जो कि बैक्टीरिया द्वारा, किसी स्कैवेंजर द्वारा डिग्रेड किया जा सके. फाइन, उसको कहेंगे हम लोग बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट. फाइन, ओके, चलो. दिस इज नॉन इट. इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन. कुछ डाउट है तो पूछ लो. यहाँ से पढ़ लोगे, जरा यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे. इसको खत्म करें, हम आगे बढ़ रहे हैं. देखेंगे पोल्यूटेंट का पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आ रहा है. हो गया, आगे बढ़े. शैल आई मूव? इसमें से ये इंपॉर्टेंट है जी, पोलन ग्रेन्स.
हाँ क्या बोल रहे हो? कमान थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू कहने का मतलब होता है, सुन पा रहे हो आप लोग? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. थ्रेशोल्ड लिमिट कि कोई भी इंडस्ट्री हो या तो उन सभी में से कुछ डस्ट पार्टिकल्स निकलता है, फाइन है ना? तो डस्ट पार्टिकल्स के साइज कितने होने चाहिए ये गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है, उतना ही साइज होना चाहिए। उसके बियॉन्ड यदि जाएगा तो इन्वायरमेंट को ज्यादा पोल्यूट करेगा, उसके लिए पेनल्टी भी लगता है सरकार की तरफ से, फाइन। तो परमिसिबल है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, the permissible limit of a pollutant in the atmosphere to which if a healthy worker is exposed to 8 hours a day or 40 hours a week throughout his life and there is no adverse effect on him is called threshold limit value. For example, TLV for carbon monoxide is 40 ppm. 40 ppm कहने का मतलब 1 मिलियन यदि कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी एयर है, यदि 40 मिलियन एयर है तो उसमें not 40 million, 40 parts per million. Okay, for example 1 million air particle is there, 1 million parts per million, है ना? तो 40 पार्ट इसका क्या होना चाहिए, ठीक ना? 40 पार्ट इसका कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड 40 पर मिलियन, फाइन। 1 मिलियन में 40 ही होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये परमिसिबल है, फाइन। इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड इतना है, while that of कार्बन डाइऑक्साइड इज 5000 पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में 5000 पार्ट होना चाहिए। इससे पता चल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पॉल्यूशन, ज्यादा कार्सिनोजेनिक है, ज्यादा टॉक्सिक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। On the other hand, for a poisonous gas like phosgene, TLC is 0.1 पार्ट पर मिलियन, ठीक है? पॉइजनस गैस है फॉस्जिन, ठीक है, इसकी क्वांटिटी, अलाउड क्वांटिटी बहुत ही कम है। Now come down to the air pollution, the inequality, air pollution means any unwanted and undesirable change in the air pollution, fine। एयर पोल्यूशन को हमने बांट रखा है, देखो किसमें, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में, फाइन। प्राइमरी पोल्यूटेंट कहने का मतलब डायरेक्ट रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहने का मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट मिल के किसी दूसरे के साथ, है ना, दूसरे प्रकार के एक अलग ही प्रकार का पोल्यूटेंट क्रिएट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। डिड यू गॉट द मीनिंग ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और यू नीड मी टू रिपीट वंस अगेन? टेल मी। Sir, understand हो गया। वेरी समझ गुड, गया। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है ना? डाइऑक्साइड है नहीं है, मस्ट बी देयर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन होना चाहिए, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, इथिलीन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, स्मोक है ना? दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट, फाइन। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आ जाएगा आपका स्मोक, एसिड रेन, ठीक है। हाँ समडे से ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए हटाइए। एसिड रेन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा आप लोग के लिए, एसिड रेन, फाइन। एसिड रेन कहने का मतलब क्या होता है, कोई पोल्यूटेंट ग्लिस्टर कर रहा है एयर में, ठीक है, एयर में ग्लिस्टर कर रहा है, व्हेन इट कंबाइंस विथ एसिड रेन। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इट मिक्सेस विथ वाटर, मिक्सेस कन्वर्टिंग इट टू H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ कहीं, या हियर इट इज,
डिग्रेड कर देगा बहुत बुरी तरीके से। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यदि वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन इट कन्वर्ट्स इनटू HNO3। फाइन, एंड दिस H2SO4 acid they can degrade stone। प्लांट को तो डिग्रेड कर ही सकता है, डिग्रेड स्टोन आल्सो। ऑफ एसिड रेन पढ़ेंगे जरा, पढ़ो तो जरा अपने से इफेक्ट ऑफ। on study it is quite easy। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नंबर 2, एसिड रेन करोड्स मेटल, मार्बल, पेंटेड सरफेस, लेदर, फैब्रिक एक्सेट्रा। है ना, डायरेक्ट इफेक्ट करता है उन लोगों पे, ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है। फाइन, स्टोन लेप्रोसी। स्टोन लेप्रोसी कहने का मतलब होता है स्टोन्स में चत्ता चत्ता जम जाना, जैसे कि मोजाइक फॉर्म में हो जाएगा, डिस्कलर। हेलो, Yes, sir. ओके फाइन, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। हटाइए ये सब, कुछ नहीं दिक्कत नहीं है ना। तो एयर पोल्यूशन जो अनबॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स है ना, उनसे एसिड रेन हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या कुछ ठीक है। अब दिल्ली में चले जाओगे तो वहां पे दिखेगा, ठीक है, बैटरी से गाड़ियां चल रही है। ये सब इसलिए किया गया है ताकि स्मोक कम। रिपोर्ट आएगा कि दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है भारत। नाउ आगे बढ़ो। हेलो हेलो, shall I move forward? Yes, sir. Okay, fine. Okay, let me tell you what is greenhouse effect। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। चलिए, इसको समझाने के लिए पेज यूज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
ठीक है, देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। कंसिडर दिस इज आवर प्लैनेट अर्थ। ठीक है, दिस इज प्लैनेट अर्थ, फाइन। और यहाँ पे है सन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, फाइन। वो कह रहा है यहाँ पे सन इज कंटिन्यूअसली रेडिएटिंग इट्स एनर्जी ऑन अर्थ, फाइन। अर्थ पे आ रहा है, सन की कुछ रेडिएशन वापस चला जाता है पृथ्वी पे, पृथ्वी से टकरा के या फिर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकरा के वापस चला जा रहा है, देखेंगे। ठीक है, टकरा के वापस चला जा रहा है, इट इज बाउंसिंग बैक, फाइन। कुछ रेस यहाँ पे आ गए, अर्थ पे आया, फाइन। अर्थ पे आने के बाद वापस जाना शुरू कर दिए, कुछ कुछ क्या होने लगते हैं, वापस जाने लगते हैं, फाइन, वापस जा रहे हैं। कुछ रेडिएशंस वापस चले भी जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल प्रकार का गैस रहने के चलते, फाइन, स्पेशल प्रकार के गैस रहने, फाइन, कुछ रेडिएशन फिर से बाउंस बैक हो जाते हैं पृथ्वी पे, है ना। तो देखेंगे क्या हो रहा है। पृथ्वी पे हीट जा रहा था एक्चुअली में, पृथ्वी पे एक्चुअली में क्या मूव कर रहा था, हीट मूव किया, फाइन। कुछ हीट टकरा के वापस आ गया, कुछ हीट यहाँ पहुंचा, कुछ हीट बाहर निकल जा रहा है, कुछ हीट दोबारा पृथ्वी, है ना, ज्यादा बढ़ जाता है पृथ्वी का टेम्परेचर बिकॉज ऑफ दिस लेयर, एंड दिस लेयर इज फॉर्म्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोक्साइड, मीथेन, है ना, एक्सेट्रा। इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं इसको, फाइन। अच्छा, ये टेम्परेचर बढ़ने से फायदा ये होता है कि पौधों को ऑप्टिमम कंडीशन मिलता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो ग्रीन हाउस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट बायोमास, इसलिए इसको ग्रीन हाउस कहा गया है। ओके, सो इस फिनोमेनन को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोबारा जब हीट बाउंस बैक हो जा रहा था पृथ्वी पे, उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसी प्रोसेस क्या बोलेंगे, इसी को कहेंगे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अर्थ कंटिन्यूअसली रेडिएट करता रहता है अपना एनर्जी पृथ्वी पे, फॉल होता है पृथ्वी पे, कुछ बाउंस बैक कर जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, कुछ रेडिएशंस को दोबारा ट्रैप कर लिया जाता है, और वो ट्रैप करने वाला मटेरियल होता है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसके चलते अर्थ का टेम्परेचर फर्दर राइज हो जाता है, फाइन। इसको कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। यदि मान के चलो हम ये ग्रीन हाउस का कंसंट्रेशन और बढ़ा दे रहे हैं, तब क्या होगा, तब ये जो स्केप कर पा रहे थे ना, ये स्केप ही नहीं कर पाएंगे, ये सब भी अब पृथ्वी पे ही फॉल होने लगेंगे, जिसके चलते पृथ्वी का टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होने लगेगा, और उसको कहते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। पता चला ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में क्या रिलेशन है? Yes, sir. Very good. So I'm moving forward then. देखो जरा, यही लिखा हुआ है, पढ़ भी ले एक बार आपने से। कौन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक बार बस खाली रीड कर दो, रीड करो एक बार बस। पढ़ो।
हो जाएगा तो बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। फाइन। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। Okay, देखिए sir. यही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सी देखेंगे, है ना? ये एटमॉस्फेयर है। फाइन, ये एटमॉस्फेयर है। देखेंगे यहाँ पे बाउंस बैक हो रहा है, ये बाउंस बैक हो रहा है ना ये। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। मेन ग्रीन हाउस गैसेस आर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यही सब लिखा हुआ है जो हम बताए हैं आप लोग को। कम ऑन, व्हाट आर द अप्रोचेस टू डील विथ ग्लोबल वार्मिंग? पढ़ेंगे जरा खुद से, क्या क्या अप्रोचेस। अभी सवाल करूंगा मैं, आसान है, पढ़ो एक बार, रीड लगाओ, सिंपली रीड करेंगे। क्या है? रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बाय लिमिटिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, है ना भैया? ज्यादा यूज नहीं करना है, कोल पेट्रोल ज्यादा यूज नहीं करना, कम करना है। इसलिए तो हम लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना? सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करने का प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सोलर एनर्जी यूज करें, सोलर पैनल यूज करें, है ना? टीवी रेफ्रिजरेटर वगैरह में भी हम रिसर्च कर रहे हैं कि भैया उसमें कुछ अलग ही प्रकार के केमिकल डालें जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इमिशन ना हो। फाइन, ये सब किया जा रहा है रिसर्च। ठीक है, इंक्रीजिंग द वेजिटेशन कवर पार्टिकुलरली द फॉरेस्ट फॉर फोटोसिंथेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ज्यादा ज्यादा पौधा लगाएंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो सके। फाइन, जैसे कि मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड के पास हीट प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी होती है, इट कैन प्रोड्यूस हीट। सब जहां पे रहेगा तो वहां पे गर्मी ही होना है, तो क्यों ना हम कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दे, मिनिमाइज कर दे, कम कर दे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को घटाने का एक तरीका है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर ले। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम यूज नहीं कर सकते, प्लांट यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना जरूरी हो जाता है। फाइन, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर टू रिड्यूस NO2 इमिशन। ठीक है भैया, नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करेंगे। नाइट्रोजन का सोर्स कहाँ पे था? नाइट्रोजन पोल्यूटेंट का सोर्स कहाँ से था? फर्टिलाइजर से था, तो हम फर्टिलाइजर कम यूज करेंगे, मैन्योर यूज करेंगे, हम लोग बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे। फाइन, डेवलपिंग सब्स्टिट्यूट्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि मैंने बोला, फ्रीज हो गया, एयर कंडीशंस हो गए, इन सभी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है। तो हमें रिसर्च करना है, हमें सोचना है, हमें दिमाग लगाना है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अल्टरनेट ढूंढ सकें। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरीके से हानिकारक है हम बताएंगे आगे चल के, इसमें ओजोन डिप्लीटेशन में करेंगे। ठीक है, ओजोन कैसे डिप्लीट कर रहा है। ठीक है,
ठीक है, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, शैल आई मूव? Yes, sir. ओके फाइन। ओजोन डिप्लीशन, चलो आ ही गया। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन से पहले, ओजोन डिप्लीशन से पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज ओजोन। ठीक है, चलिए एक कहानी सुनिए। हमारा अर्थ है, फाइन। अर्थ के बाहर एक एनवलप है, दैट एनवलप इज मेड अप ऑफ एयर। ठीक ना, एयर मतलब ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब है, फाइन। दैट ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और वो पार्टिकुलर लेयर हमें बचाता है हार्मफुल रेडिएशन से जो सन से आता है, फाइन। अब मान के चलो उस ब्लैंकेट में कहीं पे लीक हो रहा हो, कहीं पे लीक क्रिएट हो गया, तो क्या होगा? वो हार्मफुल रेडिएशन आना शुरू हो जाएगा हमारे पृथ्वी पे, और हार्मफुल रेडिएशन आने के चलते हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकते हैं, यूरोडर्मा हो सकता है, फाइन, म्यूटेशन हो सकता है, ओके, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना। सो लेट मी टेल यू, ये एनवलप में, वो एयर का एनवलप में होल होता कैसे, ठीक है ना। तो इसको हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए, ओके, फॉर एग्जांपल इसके बाहर प्रेजेंट है, अर्थ है ये हमारा, ठीक है। अर्थ के बाहर प्रेजेंट है ओजोन लेयर, ये हम बनाए ओजोन लेयर। हमने बनाया ओजोन, दिस इज ओजोन, ठीक है। और एटमॉस्फेयर हमारा बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है ना, लेयर है इसमें, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर पढ़े होंगे आप लोग क्लास 7 में, फाइन। बहुत लंबा चौड़ा है ये, ठीक है, लंबा चौड़ा लेयर है। हम सिर्फ ओजोन को देख रहे हैं। सो ये रहा सन, ठीक है, बाउंस बैक हो जाता है, आने ही नहीं देता है, फिल्टर हो जाता है। या फिर बोलो कि ये रहा हार्मफुल रेडिएशन, यहाँ से प्योर रेडिएशन जा रहा है पृथ्वी के पास, राइट। तो ओजोन में एक्चुअली है क्या? लेट मी टेल यू व्हाट इज देयर इन ओजोन। ओजोन में प्रेजेंट होता है O3, फाइन। O3 को हम लोग कहते हैं ओजोन, ओके। सो ये O3 बनता कैसे है? ये O3 बनता है, ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा मॉलिक्यूलर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट रेस। और ये यूवी लाइट रेस कहां से आएगा? ये यूवी लाइट आता है सन से, फाइन, ठीक है। इट कन्वर्ट्स इनटू O3 ओजोन में, और यही ओजोन बनने के चलते, मतलब ओजोन बन रहा है, इसका मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, तब बन रहा है, फाइन। आगे स्टेप में क्या होता है? दिस O3 again breaks up into oxygen molecule and nascent oxygen in the presence of ultraviolet light rays। तो देखेंगे दोनों केसेस में बनने में भी, O3 को बनाने में भी और O3 को तोड़ने में भी अल्ट्रावायलेट लाइट रेस की आवश्यकता पड़ रही है। एंड दिस अल्ट्रावायलेट लाइट रेस इज कमिंग फ्रॉम सन। इसका मतलब यूवी का यूटिलाइजेशन तो हो गया, अब यूवी पहुंचेगा ही नहीं पृथ्वी पे, तो हम बचे रहेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अल्ट्रावायलेट लाइट रेस नुकसानदायी होता है, फाइन। अब क्या होता है? ओजोन डिप्लीटेशन होता कैसे? ओजोन का डिप्लीशन कैसे होता है? घटता कैसे, टूटता कैसे, इसमें होल कैसे होता है ना? होता क्या है, इस O3 को तोड़ने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी हाथ हो जाता है, फाइन। अल्ट्रावायलेट लाइट रेस तोड़ भी रहा था, जोड़ भी रहा था, तो बराबर हो गया भैया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, फाइन। लेकिन यदि
तोड़ने वाला एक और फैक्टर आ जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाता है तोड़ने वाला, तब क्या होगा, O3 तो डिग्रेड होगा ना जी, मतलब ओजोन डिग्रेड होना है, ओजोन तो और घटेगा, ओजोन लेयर घटता जाएगा, तो फिर यूवी लाइट अब पेनिट्रेट करके पृथ्वी पे पहुंचने लगे। अब पृथ्वी पे पहुंचेगा तो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो ये हो गया ओजोन डिप्लीशन, इस तरीके से ओजोन का डिप्लीशन होता है। फाइन, देखो यहाँ पे डायग्राम में भी लिखा हुआ है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जैसे कुछ मेटेरियल। हाँ, और यहाँ पे देखो क्लोरीन 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 है, कहाँ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में बताया था क्या यहाँ पे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बस याद रखेंगे यही, ठीक है, और कुछ नहीं। ये इसका बुकलेट आप लोग के पास है? यस सर। ओके, बुकलेट से पढ़ लेंगे जरा, पेज नंबर 49 को, पेज नंबर 49 को पढ़ेंगे, और 49 के बाद, सॉरी 49 के बाद पेज नंबर आएंगे आप लोग 50 पे भी आएंगे, ये इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, यहाँ तक करो तो उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। दीज आर नो नीड, स्किप कर सकते हैं इसको, पढ़ो जरा। पढ़ो जरा। Tell me once you are done. Sir, done. ये वाला, नेम द ग्रीन हाउस गैस, कोई दो ग्रीन हाउस गैसेस का नाम बताओगे? Sir, ozone gas, carbon dioxide, methane.
ठीक है, O3 भी, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट Sir, what is Next. meant by greenhouse effect? greenhouse effect. Can you explain what is greenhouse effect? Sir, Can you? Sir, greenhouse effect is a natural process which warms the Earth surface when the sun's ठीक है, energy ठीक है। reaches the Earth atmosphere, and some of its reflected back to the space, and rest is absorbed and radiated by greenhouse gases. ठीक है, मोटा मतलब तो समझ चुके हैं, मोटा मोटी, है ना? Yes, sir. ठीक, good, good. Okay, what is acid rain and how it is caused? बता सकते हो ये? Acid rain. Yes, sir. Sir, when some types of pollutants mixes in the air, and due to that the air becomes polluted, and the rainwater becomes also polluted, so contains some acidic substance, so acid rain occurs. ठीक। Okay, fine. Protective function of ozone layer. One protective function. Can you tell me one protective function of ozone layer? Jay. Sir, it protects us from ultraviolet rays of the sun. Air pollution. पढ़ो। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? Sir, we have to answer this. पढ़न क्या बोल रहे हो? Sir, answer करना है ये क्वेश्चन नहीं, पे। क्वेश्चन बस पढ़ो। अनलीडेड पेट्रोल यूज करना है हमें, ठीक ना? बस पढ़ो, आप समझो, सब स्टडी कर लेंगे एक बार, मेरा कहने का मतलब है। Tell me once you are done. ग्रीन मफलर इंपॉर्टेंट है,
हो गया, आगे बढ़े हम। Yes, sir. ओके 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 ठीक है। ग्रीन मफलर मतलब पेड़ पौधा लगा देना, दैट इज कॉल्ड ग्रीन मफलर। फाइन। नोबल रिटर्न हटाओ, इंटरनेशनल इनिशिएटिव माइग्रेशन फॉर ग्लोबल हटाओ। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम। फाइन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जिसमें बहुत सारे देश ने प्रॉमिस करा था कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक ना। अर्थ समिट किसके ऊपर बेस्ड था, ये सभी क्वेश्चन इसके लिए था ये। फाइन। याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए था, अर्थ समिट किस लिए था, क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था, है ना। क्योटो गैस का एमिशन 5 ले नीचे करेंगे। फाइन। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला में, और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बाय 5%, और क्योटो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इमिशन से। फाइन। डेट याद कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। फाइन। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। पढ़ेंगे जरा वाटर पोल्यूशन के बारे में। पढ़ेंगे जरा वाटर। देखो क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका। ओके डेफिनेशन देख पा रहे होंगे इसका आप लोग। वाटर पोल्यूशन Yes, sir. डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक ना। डेफिनेशन हो सकता है कोई भी अनचाहा बदलाव, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। फाइन। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट हो सकते हैं जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, हेलमिंथेस, एल्गी, है ना, या कोई भी पेड़ पौधा जो कि हमारे जरूरत नहीं है पानी में, उसको हम लोग पोल्यूटेंट देंगे। केमिकल हो जाएगा जैसे कि डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, बीएचसी, पीवीसी, इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक आर्सेनिक, ठीक है, लीड,
कैडमियम, निकल, मर्करी, फॉस्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब हो जाएंगे आपके केमिकल वाटर पोल्यूटेंट। तो याद रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। फाइन। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, BHC का बेंजोन हेक्साक्लोराइड अब्रिविएशन है, ये हमेशा पूछता है, ये हमेशा पूछता है अब्रिविएशन। फाइन। आर्सेनिक एंड कैडमियम, मर्करी, ये सब कुछ और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जैसे कि पॉइंट सोर्स बोलेंगे और एक नॉन पॉइंट सोर्स बोलेंगे। पॉइंट सोर्स कहने का मतलब जहां से पोल्यूटेंट आ रहा होगा, ठीक ना, लार्ज अमाउंट में आ रहा होगा, ओके, डायरेक्टली रिलीज हो रहा होगा एनवायरमेंट, उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट कहने का मतलब छुट्टे में आ रहा होगा कहीं से, इधर उधर से, फाइन, उसका डिफाइन नहीं है कि पर्टिकुलर कौन सा रीजन से आना है, उसको हम लोग कहेंगे नॉन पॉइंट सोर्सेस। सो इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, फाइन, अगले लेक्चर में डील करेंगे। यहीं तक रहने देते हैं, पढ़ेंगे, बुकलेट आपके पास है तो पढ़ोगे आप लोग, फाइन, हम लोग डिस्कस Okay, करेंगे sir. अगले क्लास। ओके गाइस, आई एम साइनिंग ऑफ।